सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एनिमे ज़न 2। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं डायरेक्टर्स मोमोरो होसोदा की मूवी स्कारलेट के बारे में, जो कि 6 फरवरी 2026 को रिलीज़ हुई थी। और मैं इस मूवी को देखने गया था 8 फरवरी 2026 को। और ये डायरेक्टर जो है मोमोरो होसोदा, ये काफ़ी जाने माने डायरेक्टर हैं जापान में। और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं, जैसे कि आपका द वुल्फ चिल्ड्रन हो गया, द गर्ल हु लिव थ्रू टाइम ये हो गया, फिर आपका मिराई हो गया, फिर समर वॉर्स हो गया, फिर आपका और एक मूवी क्या था, बैले हो गई। काफ़ी अच्छे अच्छे मूवीज़ दी हैं इन्होंने। सो उनमें से 3 तो मेरे स्पेशली फेवरेट हैं, द वुल्फ चिल्ड्रन, द गर्ल हू लिव्ड थ्रू टाइम और समर वॉर्स। या 3 मूवी मेरे फेवरेट भी हैं सेम डायरेक्टर की। और तो हम ये जो पुराने मूवी जो इन्होंने दिए हैं उनसे भी कंपेयर कर लेंगे इस स्कारलेट मूवी को, कि उनके कंपेयर में ये अच्छी मूवी है या फिर एवरेज मूवी है कि कैसी मूवी है। तो इस रिव्यू पे बने रहिए। इस रिव्यू से आपको पता चल जाएगा कि ये मूवी देखने लायक है भी या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ द मूवी। सो इस मूवी में बेसिक प्लॉट है रिवेंज और रिडेम्पशन के ऊपर। और सो स्टार्ट होती है मूवी एक प्रिंसेस को शोकेस करके, जिसका नाम रहता है स्कारलेट। और उसी के फादर का स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि उसी के अपने भाई, जो कि स्कारलेट के अंकल रहते हैं, उसी के द्वारा किलिंग कर दिया जाता है और 4 लोगों के साथ मिलके। सो यहाँ से रिवेंज स्टोरी बिल्ड होती है। स्कारलेट जो रहती है वो रिवेंज लेना चाहती है अपने अंकल से और दारों से, जो कि उसके फादर के किलिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। सो यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है और उसके बाद हमें दूसरा सीन में दिखाया जाता है कि स्कारलेट जो रहती है अपने अंकल को मारने जाती है खंजर लेके। और वहाँ प्लॉट ट्विस्ट ये आता है कि स्कारलेट घायल हो जाती है और वो किसी और ही दुनिया में चल जाती है। और उसके बाद वाला जो दुनिया रहता है वो मौत और ज़िंदगी के बीच वाला दुनिया रहता है। वो दुनिया वैसा दिखाई गई कि वहाँ पे अगर एक्चुअल में जो डेथ होता है, आफ्टर लाइफ जैसा कुछ सीन दुनिया था, वहाँ अगर डेथ होता है तो वहाँ से आपकी सोल री इनकारनेट नहीं होगी और आप जो नॉर्मल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, यहाँ पे नहीं आ पाइएगा। तो वहाँ उसको एक लड़का मिलता है जो इसका नाम हिजरी रहता है, और वो उसका बाद में लव इंटरेस्ट भी बनता है। और वहाँ से वो दोनों का जर्नी शुरू होता है। वो धीरे-धीरे अपना जर्नी शुरू करती है, स्ट्रगल करती है, उसके बाद अपना रिवेंज को कंटिन्यू रखती है, वो हेट्रेड, वो एंगर को अपने अंदर बिल्ड करते रहती है। उसके बाद हिजरी उसके लाइफ को, उसके एंगर को कैसे चेंज करता है, उसके इमोशंस को कैसे चेंज करता है, इस मूवी में वो सब हमें दिखाया गया है। और बाद में वो अपने जो फादर के किलर रहते हैं उनसे कैसे रिवेंज लेती है, इस मूवी में वो भी दिखाया गया है। वो सब ज़्यादा फाइट सीन्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, उतने फाइट सीन्स नहीं है। और बेसिकली इसमें ज़्यादातर डायलॉग्स वायलॉग्स वाले ही सीन ज़्यादा हैं, इस मूवी में भर भर के डायलॉग्स वाले सीन्स हैं। और यहीं से आपको थोड़ा मूवी बोरिंग भी लगने लगेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने जो चारों किलर रहती है उनको खोजती है और उसके बाद उनसे कैसा बदला लेती है, वो मूवी देखने से आपको पता चल जाएगा। और बदला ले पाती भी है कि नहीं वो भी मैटर करता है, वो आपको मूवी देखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। और उसके बाद लास्ट सीन में जो लास्ट आपका फाइनल फाइट रहता है वो उसके अंकल को मारने जाती है। और वहाँ पे उसके अंकल को बोलती है कि आप मुझसे माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, आप कि सॉरी फील करते हो, आप मेरे पापा को मारे हो इसलिए। बट वो उसके अंकल बोलते हैं नहीं, मैं वैसा नहीं करूँगा। और उसके बाद वहाँ उसका थोड़ा-सा मिस्टीरियस सा डेथ हो जाता है। मिस्टीरियस नहीं बोलूँगा, आप मूवी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। वहाँ एक ड्रैगन आता है और वो उसके थ्रू वो मर जाता है। बेसिकली स्कारलेट अपने अंकल को नहीं मारती, वो एक ड्रैगन आता है वो उसको मार देते हैं। और यहाँ से उसके बाद उसका जो सोल रहता है वो सोल अपना रियल वर्ल्ड में चल जाता है। और वहाँ वहाँ उसके अंकल का ऐसे भी डेथ हो चुका होता है। तो उसके बाद वो क्वीन बन जाती है और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाता है। ये भी मोटा-मोटी बेसिक प्लॉट है इस मूवी का। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ द मूवी। सो इसमें विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे।
इस मूवी का विजुअल्स काफ़ी मतलब सिनेमैटिक तो था ही, काफ़ी 3D सा था, एनिमेटेड मूवी होने के बावजूद काफ़ी 3D था, काफ़ी 2D मिक्स, 3D एंड 2D मिक्स वाला एनिमेशन स्टाइल था उसमें। जो बज़र्कर देखे हैं, पहले वाला नहीं, अभी रिसेंट वाला जो हाल ही में रिलीज हुआ था ना, इससे पहले वाला बज़र्कर, उसमें 3D वाला जो स्टाइल था, सेम वैसा ही स्टाइल फील हो रहा था यहाँ पे। विजुअलाइजेशन के मामले में जो एनिमेशन स्टाइल था, वो बज़र्कर वाला एनिमेशन स्टाइल यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को उसका रिज़म्बलेंस लगा यहाँ पे कि हाँ वैसा है मूवी। और उसके बाद था बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था इस मूवी का, मतलब कुछ कुछ सीन जब हम देख रहे थे, उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था उसके साथ एकदम परफेक्ट सिंक कर रहा था, परफेक्ट। और विजुअल्स के साथ वो बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छा लग रहा था। और कुछ कुछ जैसे एक तो रेगिस्तान वाला आपका रेगिस्तान वाला सीन आता है, वो मूवी देखिएगा तो पता चल जाएगा, रेगिस्तान वाला सीन आता है वो एकदम परफेक्ट लग रहा था विजुअल्स के साथ, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा था एकदम थिएटर वाला एक्सपीरियंस बोलूँगा ना एक तो, कि थिएटर में देखने लायक एक्सपीरियंस था वो। और एक ड्रैगन वाला सीन था, जब जब वो ड्रैगन आ रहा था उसका बैकग्राउंड जो स्कोर था, बैकग्राउंड जो म्यूजिक था, वो एकदम ऑसम लग रहा था। वो ड्रैगन तो वो काफ़ी मिस्टीरियस ड्रैगन था, तो उसका स्टोरी मेरे को और जानना था, बट वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके बारे में उतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चला क्या था क्या नहीं था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ द मूवी। सो इसमें कॉन्स तो बहुत सारे थे, बट प्रोज से ज़्यादा तो कॉन्स ही मेरे को लगे इस मूवी के। सो स्टार्ट विद द मिड सेक्शन ऑफ द मूवी काफ़ी बोरिंग थी, काफ़ी स्लो पेस थी, और इतने सारे डायलॉग्स थे कि काफ़ी बोरिंग लगने लगा था। और कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अधूरा अधूरा से फील हो रहा था, उस वजह से इमोशनली हम वो कैरेक्टर से बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे थे, जो कि स्कारलेट के जो लव इंटरेस्ट था उसके साथ जब सेपरेशन होता है एट द एंड ऑफ द मूवी में सेपरेशन दिखाया गया है, उसमें वो वाला फीलिंग नहीं आता। जैसे सेम डायरेक्टर की पहले वाली मूवी द गर्ल हु लिव थ्रू टाइम, उसमें जब सेपरेशन होता है तब वो फील होता है, इमोशनली वो फील होता है अटैचमेंट, कि हाँ भाई कोई सेपरेट हो रहा है। वहाँ पे कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद द वुल्फ चिल्ड्रन ये सब तो काफ़ी पुरानी पुरानी मूवीज़ है सेम डायरेक्टर की, तो वहाँ जो इमोशनल कनेक्शन था कैरेक्टर के बीच में वो फील हो रहा था। इसमें तो ऐसा लग रहा था हाफ कुक्ड है ये, इमोशन सही से डेवलप नहीं हुए और ऐसे ही दे दिए, ऐसे ही बना दिए, मतलब फुल्ली उसको कुक नहीं करने दिए, फुल्ली डेवलप ही नहीं होने दिए इमोशंस को, और कैरेक्टर को भी ठीक से डेवलप नहीं किया। तो उस टाइप का फील हुआ मेरे को। तो ये कॉन्स में ही है, इसको मैं कॉन्स में ही कंसिडर करूँगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द मूवी। मेरा क्या कंक्लूजन है इस मूवी के बारे में। सो बेसिकली ये मूवी का जो पेसिंग था वो काफ़ी स्लो था, इस मूवी का जो स्टोरी था मुझे भी उतना कुछ खास नहीं लगा, एवरेज एवरेज सा लगा। और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो तो अच्छा से किया नहीं इन्होंने, और जो इमोशंस था वो भी अच्छे से पोर्ट्रे नहीं हो पाए इस मूवी में। और कंपेयर टू अदर मूवी जो सेम डायरेक्टर ने पहले दी है, जैसे कि मैंने कहा वुल्फ चिल्ड्रन हो गई, मिराई हो गई, बैले हो गई, फिर साथ में समर वॉर्स हो गई, और द गर्ल हु लिव थ्रू टाइम हो गई, ये काफ़ी अच्छे अच्छे मूवीज़ थे। स्पेशली 3 मूवीज़ को मैं कंसिडर करूँगा बहुत अच्छे थे, आपको भी देखना चाहिए। फर्स्ट द गर्ल हु लिव थ्रू टाइम, सेकंड समर वॉर्स, और थर्ड थर्ड था आपका, थर्ड कौन सा मूवी था यार, वुल्फ चिल्ड्रन, या वुल्फ चिल्ड्रन, थर्ड वुल्फ चिल्ड्रन जो मूवी थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसको भी देखना चाहिए आपको। और इसका पेसिंग काफ़ी स्लो था, और मुझे तो एवरेज एवरेज लगी। और साथ ही मैंने नोटिस किया कि ये मूवी जो एनिमे मूवी थी, यूजुअली एनिमे मूवी रिसेंट टाइम पे काफ़ी हाउसफुल जा रही थी, जैसे डीमन स्लेयर हो गया, ये काफ़ी हाउसफुल थी, ऑलमोस्ट 7-8 दिन चली है मूवी, और काफ़ी खचाखच भीड़ था उसमें, सीट वीट नहीं मिलता था, वैसा भीड़ हुआ करता था हॉल में। और जो इससे पहले वाली आई थी वेदरिंग विथ यू, वो तो स्टैंड अलोन मूवी थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी हाउसफुल जा रही थी वो वाली मूवी इंडिया में स्पेशली बताऊँ तो। और सुज़ू में भी काफ़ी हाउसफुल जा रही थी ये मूवी, जो स्टैंड अलोन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बट ऑन द अदर हैंड ये मूवी को देखने के लिए लिटरली 3 जन आए हुए थे। मैं था, मेरा कज़न था, और एक भाई था, पता नहीं नाम वाम पूछा नहीं मैंने।
तो लिटरली हम 3 जन गए थे और अभी 6 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। हम लोग 8 फरवरी को गए थे मूवी देखने के लिए। तो बेसिकली हम 3 जन पूरा हॉल में अकेले देख रहे मूवी। और उसके बाद का भी मैंने 1-2 दिन का सिटिंग प्लान देखा था। उसमें भी कुछ नहीं था। मतलब लिटरली 1 या 2 ठो सीट बुक हो रहा था और उसीलिए ये मूवी चली भी नहीं। मुश्किल से 6 तारीख को रिलीज़ हुई है, 11 तारीख को इसका मतलब हॉल से गायब हो गया था ये मूवी। इस टाइप का मूवी था। और इसका जो बाहर का रिव्यूअर थे, जो इंडिया से बाहर वाले रिव्यूअर सब हैं, इंटरनेशनल रिव्यूअर, उनका भी कुछ पॉजिटिव रिव्यू ऐसा दिखे नहीं मेरे को यूट्यूब में। ज़्यादातर रिव्यूज़ आपके नेगेटिव ही थे। एक्चुअली नेगेटिव इसलिए थे, वो तो मैंने बता ही दिया। मेरे को भी कुछ खास नहीं लगा ये मूवी। मतलब हाँ, जब ये ओटीटी पे आएगा, अभी तो हॉल पे है नहीं ये मूवी, जब ओटीटी पे आएगा तो एक बार देखने लायक मूवी हो सकती है। मैं तो नहीं देखूँगा, लेकिन मेरे को ऐसा स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, तो बेसिकली मैं नहीं देखूँगा इसको दोबारा। तो ओटीटी पे आने पे भी, हॉल पे जो देख लिया वो भी पता रहता, अगर कोई रिव्यू बना के देता कि हाँ ऐसी है, तो मैं नहीं जाता देखने। मेरे को लगा ट्रेलर से तो अच्छा लग रहा था, बट ऑन द अदर हैंड उतनी खास नहीं लगी मुझे ये मूवी। सो बेसिकली अगर मैं इस मूवी का रेटिंग करूँ तो 4 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा। वो भी 4 भी नहीं देना चाहिए, आई गेस 3 आउट ऑफ 10 या 3 आउट ऑफ 10 ही दूंगा मैं इसे। सो या यही मेरा कंक्लूजन था इस मूवी के बारे में। एक बार देखने लायक मूवी है, अगर मन करे तो देखिए, नहीं तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है मूवी में कि आपको देखना ही चाहिए। उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, स्टोरी भी वैसा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हाँ, मन करे तो देखिए, नहीं मन करे तो नहीं देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द रिव्यू। और मास्क के बारे में मैं कभी और बताऊंगा, अगर आप सोच रहे हैं मास्क क्यों पहना हुआ, किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करना है, अगर आपको कुछ भी इस मूवी के बारे में जानना हो, या फिर किसी भी रिगार्डिंग अगर कमेंट करना है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, सी या।